ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे जो पत्थर है, ये क्या करेंगे, ये आपके सॉइल में अगर आप ऐसे ऐसे मल्च करोगे, हम ज्यादातर जो साकुलेंट्स है छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे करते हैं ना, तो फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। हाँ दोस्तों, मल्चिंग का और एक इफेक्ट है, ये देख खूबसूरत भी बनाता है अपने गार्डन को। अगर हम नीचे लगा हुआ, ग्राउंड में लगा हुआ कोई सी प्लांट के चारों तरफ अगर ऐसे मल्चिंग करेंगे तो खूबसूरत दिखेगा, बहुत पॉटेड प्लांट्स में भी दिखेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्चिंग के ऊपर। हमने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि एक दिन जरूर मल्चिंग पे हम बात करेंगे, तो फिर इसी टाइम हम मल्चिंग पे बात करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मियां है तो हमें इस टाइम मल्चिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मल्चिंग होता क्या है। देखिए, मल्चिंग है एक कुछ एक प्रोसीड्योर जिसमें हम अपने सॉइल को, अपने प्लांट के जो सॉइल है उसके साथ जो एटमॉस्फेयर का बीच एक बैरियर तैयार करेंगे। एक बैरियर तैयार करेंगे ताकि एटमॉस्फेयर की कोई हार्श इफेक्ट इस सॉइल को ज्यादा कम इफेक्ट कर सके, इस पे ज्यादा कम इफेक्ट कर सके। ओके, हम तेज गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तेज ठंडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा तेज ठंडी होती है, बहुत ठंडक पड़ता है, तो फिर उसी टाइम वो भी मल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम जो गर्मियों वाला इलाके में रहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत 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 फायदेमंद होगा इस टाइम, इसलिए मैंने इस टाइम तैयार किया है इसका। तो देखिए, अभी हम मल्चिंग का फायदा क्या क्या है। एक तो देखिए, इसमें हम जब पानी डालेंगे तो फिर सॉइल में बहुत ज्यादा पानी जो जो सारा पूरा दिन में, जब बहुत ज्यादा तेज गर्मियां है तो फिर पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम मल्चिंग डाल के, मल्चिंग करके रखे, तो फिर हमें पूरे दिन में, हमें दोनों टाइम हर बार पानी डालने का जरूरत नहीं होगी। किसी किसी प्लांट में जिसमें बहुत ज्यादा रूट है, रूट बाउंड है, उसमें डालना पड़ेगा। पर जिसमें ज्यादा रूट्स नहीं है, नया नया प्लांट है, तो उनके लिए एक टाइम का पानी डालना ही हमारे लिए काफी होगा। तो वाटर का रिजर्वेशन भी हो गया। देखिए, वाटर ज्यादा लॉस करना भी तो ठीक नहीं है, अपने प्लांट के लिए तो अच्छा है ही। और फिर देखिए, वाटर लेवल भी तो कम होता जा रहा है ना दुनिया में, तो फिर हमें थोड़ा सा वाटर को सोच के इस्तेमाल करना जरूरी है। हम गार्डनर्स बहुत सारे वाटर्स का मिस यूज कर देते हैं। प्लांट को तैयार करते वक्त हमें बहुत कुछ वाटर हम फेंक भी देते हैं। तो फिर मैं कहूंगी कि उसका ख्याल जरूर रखें, कोशिश करें कि इसमें शावर देते वक्त भी आप किसी पॉट में लाके इसमें पानी डालें, तो फिर ये इसमें वाटर का वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। तो चलिए, अभी क्या होगा, हम अगर वाटर को डालेंगे तो फिर ऊपर अगर हम करके रखे ये कवर, तो फिर वाटर वेपोरेट होकर नहीं निकलेगा। दूसरा क्या फायदा है, ये है अगर हम, अच्छा देखिए, ये जो वाटर वाला फायदा मैंने बोला सिर्फ पॉटेड प्लांट्स के लिए नहीं है। जो गार्डन, जो ग्राउंड में है, जो क्रॉप्स, जो फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप्स तैयार करते हैं, उनकी जो फील्ड है, उस फील्ड में भी ये जो अगर हम मल्चिंग करके रखें तो फिर वाटर का वो स्टोर करके वाटर रख सकेंगे इस टाइम, अगर वो मल्च कर दे। और क्या फायदा है, हीट वेव, जो सनलाइट इसमें, जो अभी इस टाइम हर सनलाइट इसके सॉइल में गिरेगा तो फिर रूट को भी इफेक्ट करेगा, तो सॉइल को गर्म करेगा। तो फिर अगर हम मल्चिंग डाल के रखे तो फिर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ कम तो होगा। इसका जो इफेक्ट होगा, हीट का वेव का, हीट वेव का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। अगर हम हीट का नॉन कंडक्टर यूज करते हैं, मल्चिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं, अगर वो हीट का नॉन कंडक्टर हुआ तो हीट को भी ज्यादा अंदर आने नहीं देंगे इतनी गर्मियों में। अगर हम सर्दियों वाले इलाके में रहते हैं, या तो हमारा सर्दियां बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि प्लांट को सर्दियों से बचाना, तो फिर हम हीट का नॉन कंडक्टर नहीं, हीट का कंडक्टर यूज करेंगे। तो फिर जैसे पत्थर के टुकड़े अगर हम यूज करें तो फिर ये हीट जरा सा इसके सॉइल में भी बना रहेगा। ओके, ये भी एक बात। चलो, फिर आती है और एक फायदा, और तीसरा फायदा है, देखिए, इसमें अनवांटेड प्लांट्स नहीं उगने देंगे। वेट्स अगर हो जाते हैं ना यहाँ यहाँ से हमारे प्लांट्स में, तो फिर अगर हम मल्चर का यूज करें तो फिर इसमें वीड्स का भी इफेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि वो वीड्स उग नहीं पाएगा, तो फिर इसीलिए इसका फायदा है। और क्या होगा दोस्तों, ये जो सॉइल का जो कंडीशनर है, सॉइल को कंडीशन करके रखेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें माइक्रोब्स का बढ़ावा होगा, माइक्रोब्स हेल्दी रहेंगे इसके अंदर। अगर हम फर्टिलाइजर कोई कंपोस्ट, गुड कंपोस्ट को यूज करते हैं, तो फिर उसमें उसके अंदर अच्छे अच्छे माइक्रोब्स भी जाएंगे, गुड माइक्रोब्स जाएंगे, तो फिर हेल्दी होंगे उसका। वाटर जो रहेगा ठीक से, अगर बैलेंस रहेगा, तो फिर सॉइल का हेल्थ भी ठीक रहेगा, ऑल ओवर सॉइल का हेल्थ के लिए भी ठीक होगा। अभी चलिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि किस किस मटेरियल से हम इसको कर सकते हैं ये। मल्चिंग देखिए, हम वुड चिप्स से कर सकते हैं। हमने बोला ना कि कुछ नॉन कंडक्टर होगा, कुछ कंडक्टर भी हो सकता है हीट का, ऐसे कुछ रह सकते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक होगा और जो ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में दोनों कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें कोई पत्थर ऐसे कि, देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे जो पत्थर है, ये क्या करेंगे, ये आपके सॉइल में अगर आप ऐसे ऐसे मल्च करोगे, हम ज्यादातर जो साकुलेंट्स है छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे करते हैं ना, तो फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। हाँ दोस्तों, मल्चिंग का और एक इफेक्ट है, ये देख खूबसूरत भी बनाता है अपने गार्डन को। अगर हम नीचे लगा हुआ, ग्राउंड में लगा हुआ कोई सी प्लांट के चारों तरफ अगर ऐसे मल्चिंग करेंगे तो खूबसूरत दिखेगा, बहुत पॉटेड प्लांट्स में भी दिखेंगे, अच्छे लगेंगे। और फिर मैं एक बात कहती हूँ दोस्तों, मैं ना जो सकुलेंट का पॉट्स में जो ये मल्चिंग करते हैं हम पत्थर से, उसकी मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वो ज्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं करते हैं। हम खूबसूरती के लिए तो लगा देते हैं, पर प्लांट के हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा देर तक रिटेन करके रखेगा, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मैं नहीं करती हूँ। अच्छा देखिए, अभी क्या है, पत्थर का इस्तेमाल कर सकते, इस तरीके से ऐसे पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर आप नॉन इनऑर्गेनिक मटेरियल, आई मीन जो ऑर्गेनिक नहीं है, ऐसे कोई एक मटेरियल अगर यूज करते हो तो। और फिर उसके साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जो रबर का जो टुकड़ा है, जो टायर्स होते हैं, टायर्स को छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके साथ। और मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं करती हूँ, तो इसीलिए नहीं रखा मैंने। तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल करो। अगर आप चाहे तो ईंट के टुकड़े से भी आप कर सकते हो, छोटे छोटे ईंट का टुकड़ा। और फिर चारकोल के टुकड़े भी आप रख सकते हो इसके ऊपर, जो ऊट चारकोल हो उसको ऊपर बिछा दे सकते हो। दोस्तों, हम इस तरीके की किसी ऊट चारकोल से भी इसका कवर कर सकते। ये देखिए, ऐसे ऊट के टुकड़े, छोटे छोटे ऊट के टुकड़े भी आप डाल सकते हो इसके ऊपर। अभी आती है दोस्तों ऑर्गेनिक चीजों की बात।